प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 4 और 5 की जो हिंदी की नई कार्यपुस्तिकाएँ हैं प्रयास, उसका आकलन 8 और 9 का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आपको क्या करना है, इनको पढ़ते समय इसके प्रश्नों को भी समझते हुए जाना है। सबसे पहले आकलन 8 निकाल लेना है। प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक था। यानी कि एक चूहा था, वो बहुत ही नटखट और चालाक था। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता था। एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। यानी कि बारिश हो रही है तो बहुत दिन हो गए बाहर निकले हुए। चूहा कच्चे पक्के रास्ते से शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा रही था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। चूहा मुस्कुराने लगा। अब इसके प्रश्न हैं। पहला, चूहा बहुत दिनों से बिल से बाहर नहीं आ पाया, तो इसका कारण क्या है? बारिश के कारण। एक नंबर पर आपको राइट का निशान लगा देना है। दूसरा प्रश्न, चूहे को दुकान दिखाई दी। किसकी दुकान थी? कपड़े की। तो आपको 2 नंबर पर राइट का निशान लगाना है। तीसरा, चूहा था बहुत ही नटखट, चालाक और शरारती। यानी कि उपयुक्त सभी होगा। तीसरे में 4 नंबर पर आपको राइट का निशान लगा देना है। प्रश्न नंबर 4, दुकानदार की नज़र पड़ी। किस पर पड़ी है? दुकान पर, बारिश पर, रास्ते पर। इसमें चूहे पर पड़ी है। 4 नंबर पर आपको राइट का निशान लगा देना है चौथा प्रश्न में। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे कि शरारती, इसका समान अर्थ वाला हो जाएगा नटखट। और झटपट का तीव्रता से, बारिश का वर्षा, रास्ता का मार्ग हो जाएगा। यानी समानार्थी शब्द उसको बोलते हैं जिसका अर्थ समान हो। छठा प्रश्न, गद्यांश में आए संयुक्त वर्णों से बने शब्द लिखिए। तो इसमें संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे कि कच्चे, पक्के, रास्ते, मस्ती, मुस्कुराने। ये आपको शब्द लिख देना है। 7वां प्रश्न, चूहे की विशेषता बताने वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो चूहा एक तो नटखट था, चालाक, शरारती, ये उसकी विशेषता है। 8वां प्रश्न है, नीचे वाक्यों को सही क्रम में पुनः लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है, झगड़ती सूची है मुझसे बहुत। यानी कि सूची मुझसे बहुत झगड़ती हैं, ये सही वाक्य हो जाएगा। दूसरा, दुकान मुस्कुराने चूहा में बैठा लगा। तो इसमें हो जाएगा, दुकान में बैठा चूहा मुस्कुराने लगा, हो जाएगा यह। 9वां प्रश्न है, चूहे ने ऐसा क्यों सोचा कि आज मैं शहर जाऊंगा? तो क्योंकि वह शहर में दुकानों से अनाज खाना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि मैं आज शहर जाऊंगा। 10वां प्रश्न, दुकानदार को देख चूहा क्यों मुस्कुराने लगा? क्योंकि दुकानदार ने उसे देख लिया था, इसलिए वो चूहा है जो मुस्कुराने लगा। ये इसका उत्तर हो गया। अब हम आगे चलते हैं आकलन 9 के। दे रखा है, नीचे लिखी कविता को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है कविता? नाना जी नानी से बोले, अगर कहीं पा जाऊं घोड़ा, तुमसे हो जाऊं मैं ऊंचा थोड़ा। नानी बोली, अगर कहीं हाथी पा जाऊं, तुमसे ऊंची मैं हो जाऊं। प्रश्न नंबर 1 है, यह वार्तालाप किन किन के बीच हो रही है? तो ये नाना नानी के बीच हो रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, नाना जी पाना चाहते हैं घोड़ा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। तीसरा है प्रश्न, नानी किस पर बैठकर नाना से ऊंची होना चाहती हैं? तो हाथी पर बैठकर ऊंची होना चाहती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चौथा है, नानी क्या पाना चाहती हैं? तो नानी हाथी पाना चाहती हैं। 5वां प्रश्न है, नानी जी ने नाना जी को क्या जवाब दिया? नानी बोली कि यदि मेरे पास हाथी हो तो मैं तुमसे भी ऊंची हो जाऊंगी। ये लाइन लिख देने हैं। 6ठा प्रश्न, आप किस पर सवार होना चाहोगे? क्यों? तो हम घोड़े पर सवार होना चाहेंगे।
क्योंकि घुड़सवारी मुझसे अच्छी लगती है, यानी कि घोड़े बैठना मुझे अच्छा लगता है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पतला का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? मोटा। बीमार का स्वस्थ। खट्टा का मीठा। बुरा का अच्छा। सुबह का शाम। पक्का का कच्चा। साफ का गंदा। ठंडा का गर्म। नया का पुराना। सरल का कठिन। 8वां प्रश्न है, दिए गए रिक्त स्थानों को विशेषण शब्द से पूरा कीजिए। क्या है? महक, मीठा, आम, लाई। यहाँ पर मीठा है, क्या है? विशेषण है। सविता की, यहाँ पर लिखना है रिक्त स्थान में, सफ़ेद कमीज उसे दे देना। अगला है, मदन ठंडा पानी पीना चाहता है, तो यानी कि पानी की विशेषता बता रहा है, ठंडा लिख देना है। अगला है, तारा ने स्वादिष्ट खाना बनाया, तो स्वादिष्ट आपको लिख देना है। 9वां प्रश्न, आपने किस किस जानवर की सवारी की है? तो मैंने जैसे कि ऊँट, घोड़ा, हाथी। जिस पर भी आप बैठे हो उस पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैंने उस पर बैठकर सवारी की है। तो ये आकलन 9 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा है